अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 3 पोर्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पोर्शन है मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और सेकंड पोर्शन है बॉल एंड बॉल सिस्टम, और थर्ड जो मेन पोर्शन है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये तीनों जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल को समझते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में SHM भी कहा जाता है। तो लेट अस डिस्कस अ डायग्राम। अगर हम सपोज करते हैं कि स्पोर्ट लाइक अ वॉल की दीवार की तरह एक स्पोर्ट है, और उसके लॉन्ग एक स्प्रिंग को आपने अटैच किया, और स्प्रिंग के साथ आपने एक बॉडी को अटैच कर दिया जिस बॉडी का मैस है m। और ये जो फ्लोर है ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर होना चाहिए। मान लें कि फ्रिक्शन इसमें बहुत कम है, जस्ट लाइक निग्लिजिबल, फ्रिक्शन बहुत कम है, और स्प्रिंग के साथ आपने इस मैस को अटैच किया, और इस बॉडी का मैस को हम कहेंगे m, स्मॉल m। इस जिस पोजीशन पर ये अभी मौजूद है इस पोजीशन को कहा जाएगा मीन पोजीशन O। इसे हम कहेंगे मीन पोजीशन O। अगर हम इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करें, इस पर कुछ फोर्स लगाएं अगर हम इस डायरेक्शन में, और इसको हम इस डायरेक्शन में मूव करें, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये अपनी जगह से थोड़ा हट जाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो मैस है ये अपनी जगह से इलोंगेट होकर यहां पर आ जाएगा। अब जो इसकी पोजीशन है उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, कि अपनी एक एक्सट्रीम पर चला गया। इस पोजीशन को नाम देंगे पोजीशन A का। जब हमने फोर्स एक्सर्ट की तो ये ब्लॉक ऑफ मैस है, फोर्स एक्सर्ट करने से कुछ फासला कवर किया, और जिस डिस्टेंस को हम x कहेंगे। पहले ये इस लाइन में था, दैट मीन इस पोजीशन पर था, जो कि इसकी मीन पोजीशन O थी। जब हमने फोर्स एक्सर्ट की तो फोर्स की वजह से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया, स्प्रिंग स्ट्रेच होकर इलोंगेट हुआ, स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी। अब स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होने के बाद ये मैस इस जगह से इस पोजीशन A पर आ गया। अब जितना इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया उसे कहेंगे x। इसको x से डिनोट कर दिया आपने। अब जब आप यहां से इसको रिलीज करेंगे, आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट की थी, और उस फोर्स की वजह से उसमें रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई थी। अब जब आप उसको रिलीज करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस वापस आएगा और वापस मीन पोजीशन O पर आएगा। अब मीन पोजीशन O पर आने के बाद ये रुकेगा नहीं, ये मजीद अपनी मोशन को जारी रखेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। और इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन O पर रुकने के बजाय ये आगे चलता जाएगा और अपनी एक अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा, जिसको हम नाम देंगे B का। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे डिस्प्लेस किया, कैसे इसने सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉडी ऑफ मैस M थी O पोजीशन पर, आपने कुछ फोर्स एक्सर्ट की और आप इसको खींचकर ले गए पोजीशन A पर। उसके बाद जब आपने यहां से रिलीज किया तो ये वापस आ गया इस पोजीशन O पर, और उससे गुजरकर मजीद आगे आया, तो उस पोजीशन को हमने नाम दिया B। अब ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये O है मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बॉडी में, कि वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वो टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो नोट कर लें, टू एंड फ्रो मोशन जस्ट लाइक वाइब्रेशन।
अबाउट मेन पोजीशन कि एक बॉडी अपने मेन पोजीशन के गिर्द ही मूव करती है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, और इस तरह करते करते ही वो अपनी मेन पोजीशन पर आकर ही रुक जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वो मेन पोजीशन पर रुकती क्यों है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे डबल फ्रिक्शन है। सबसे पहले फ्रिक्शन जो है फ्लोर की, कि जो नीचे उसके फ्लोर है या जो भी सरफेस है उससे रगड़ खाते खाते वो जब आगे गया तो उसको छोड़ेंगे तो वापस आते हुए उससे रगड़ेगा, उस रगड़ की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो फोर्स मजबूर करेगी इस ब्लॉक को कि आप ज्यादा मजीद आगे ना जाओ, आप यहां तक आओ, फिर यहाँ पे, फिर वापस, और इस तरह चलते 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 ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन को पर आकर रुक जाएगी। तो इसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को देखें तो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन जो है वो होती है 0, और एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है मैक्सिमम। अब आप कहेंगे वो कैसे? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन थी ये वाली, और यहां से जब वो वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है और एट द एंड यहां पर आकर वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, और वापस जब वो नीचे आने लगता है तो वेलोसिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। अब ये वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होगी और नीचे आते हुए ज्यादा होगी। दैट मीन कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर आकर वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई, और जो एक्सेलरेशन है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है। और सेकंड वन अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब वेलोसिटी जो मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो वो 0 कहां पे होगी? एक्सट्रीम पर, जहां पे वो 0.005 सेकंड के लिए रुकेगी वो फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे वेलोसिटी होगी 0, एक्सेलरेशन होगी मैक्सिमम, और यहां पर एक्सेलरेशन होगी 0 बिकॉज ऑफ इनर्शिया। जब वो इस पॉइंट पर आया तो वो आगे मजीद चलना चाह रहा था, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा, मोशन को रोकेगा नहीं, मोशन को तब्दील नहीं करेगा। दैट मीन इट इज इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी हालत जिसमें कोई भी बॉडी अपनी मोशन को वैसे के वैसे ही कंटिन्यू करती है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहना चाहती है, तो वो इनर्शिया में होगी। आगे देखें, हम कुछ इक्वेशंस डिराइव करते हैं। जैसे कि आपने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग विल बी इक्वल टू -kx। इन 9th क्लास में आपने स्टडी किया चैप्टर नंबर 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में फोर्स इज इक्वल टू -kx। अब x यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर सिर्फ ले आए तो होगा डिवाइड, तो k विल बी इक्वल टू -f/x। अब ये k क्या है? इसे कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे कि हम स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे थे कि मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, तो इसे कहा जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है, स्प्रिंग स्टिफ है या फिर सॉफ्ट स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग थोड़ा सॉफ्ट होगा तो उस पर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, अगर स्प्रिंग थोड़ा स्टिफ होगा, थोड़ा हार्ड होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम इसको रिलेट करें बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है F इक्वल ma। अब यहां पर देखा जाए तो F जो है वो ma के इक्वल है, और स्प्रिंग हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू -kx है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लें और इसको आप सेकंड इक्वेशन कह लें। अब ये दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे, दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो दोनों को कंबाइन करें तो -kx विल बी इक्वल टू ma।
अब ये k माइनस के मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो x या m को इधर लाके डिवाइड कर लें, एक ही बात है, हम m को इधर ले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सेलरेशन। m मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आगे क्या होगी डिवाइड, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। अब तो ये पूरे का पूरा फैक्टर है, इस पूरे को हम कांस्टेंट कहेंगे। उसके रीजन क्या है, मैथ जो है वो कांस्टेंट होता है, मैथ कहीं भी जाकर तब्दील नहीं होता, बिकॉज मैथ इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसे मैथ कहा जाता है। तो मैथ तो कांस्टेंट है, और k को हमने ऑलरेडी कहा कि वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दोनों को मिलाकर भी कांस्टेंट बनेगा, और आप जानते हैं जब किसी कांस्टेंट को और इक्वल साइन को मिलाया जाए तो वो कन्वर्ट होता है प्रोपोर्शनल में, एंड माइनस x as it is। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है x के, x क्या था, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो हमने ये स्टडी किया, ये जो लास्ट टर्म हमारे पास आई ये हमें एक्सप्लेन करेगी कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, when net force is directly proportional to the displacement from the mean position, कि डिस्प्लेसमेंट जो है जो मीन पोजीशन से हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा आप मीन पोजीशन से दूर लेके जाएंगे उसको, उतनी उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। ये प्रूव करेगा कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।